आज एक सत्य से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे जोधप्रिया जी कौन सा सत्य बताने वाले हो। मैं एक अद्भुत सत्य, जिस सत्य के बारे में आपने जाना ही नहीं, अगर मैं बताऊंगा तो आप कहोगे ये तो हो नहीं सकता। हो सकता है। सत्य ये है, क्या है, सस्पेंस बना रहा हूं, थोड़ा सा मजा आता है आपको तड़फाने में। सत्य ये है कि आपको लगता है ना कि शराब बेहोश करती है, लेकिन ये असत्य है। सत्य ये है कि शराब होश जगाती है, शराब परम होश जगा देती है। अब आप कहोगे जोधप्रिया जी क्या बात कर रहे हो, आप तो मानसिक रोगों का इलाज करते करते लगता है कि आपको भी इलाज की जरूरत पड़ गई होगी। जो हमने सालों से या लाखों लोगों से बात सुनी है उस बात के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन ये सत्य है। शराब होश जगाती है, शराब असली इंसान का पर्दाफाश करती है, शराब बुरे इंसान का पर्दाफाश करती है, शराब असलियत को बाहर ले आती है। अब देखिए कि एक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं गुरजीएफ। गुरजीएफ का तरीका था कि उनके पास जो भी शिष्य बनने के लिए आता था उसे वो पहले 15-20 दिन फुल शराब पिलाते थे। फुल शराब, उसके आश्रम में वही प्रवेश कर पाता था जिसे वो पहले कमिटमेंट ले लेते थे कि मैं जितनी शराब पिलाऊंगा उतनी पीने के लिए तैयार है तो वो आश्रम में आ सकता है। तो वो फुल शराब पिलाते, तो उस गुरजीएफ को पता लग जाता कि इस इंसान का मकसद क्या है, यहां पर वो आया ही क्यों है, उसका पर्पज है क्या। क्योंकि शराब में इंसान नकली नहीं बन सकता, जो असलियत है वो बाहर आ ही जाती है। अब देखिए कि सिगमंड फ्राइड का भी तरीका था कि उनके पास कोई इलाज लेने के लिए जाता था तो सबसे पहले कहते वो बात छोड़ जो तू बता रहा है, वो मैं नहीं जानने का इच्छुक हूं, मुझे वो बता जो तुझे सपने आते हैं। तो वो सपनों का एनालिसिस करते थे, तो सपनों का एनालिसिस करने में सालों लग जाते थे। लेकिन ये गुरजीएफ वाला तरीका अच्छा भी है और शॉर्ट भी है कि 15 दिनों में मामला खत्म हो जाता है। क्योंकि जो इंसान हमारे सामने बैठा है वो कैसा है, वो झूठ भी बोल सकता है क्योंकि उसके शब्द बनावटी भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर से कैसा है वो तो शराब बाहर लेकर आती है। आप देखिए कि शराब पीने के बाद ओरिजिनल इंसान बोलता है। फिर कहते हैं ना शराब पीने के बाद शराब ही बोलती है, शराब नहीं बोलती, वो उनके अंदर का जो इंसान है, असली इंसान है, वो बोल पड़ता है। अगर कोई चोर है तो वो उसका रूप बाहर आ जाएगा, कोई ठग है तो उसका रूप बाहर आ जाएगा, कोई प्रेमी है तो उसका रूप बाहर आ जाएगा, वो बोल देता है। तो शराब सत्य से साक्षात्कार करवा देती है, शराब बुरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ही बोतल खोल के बैठ जाओ, सारे ठेके पर जमा हो जाएं। कभी जोधप्रिया जी ने कह रहा है, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप शराब पियो या ये नाचो या उड़दंग मचाओ। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सत्य से आमना सामना करवा देती है। किसी भी आध्यात्मिक गुरु ने शराब पीने से मना नहीं किया है, उन्होंने बैलेंस की बात जरूर की है कि आप बैलेंस में रहो। शराब वास्तव में एक औषधि भी है, औषधि के लिए कुछ लोग यूज करते हैं वो कम होती जाती है, जो नशे के लिए यूज करते हैं वो बढ़ती जाती है। तो बात इतनी सी है कि शराब होश जगाती है, लेकिन एक परम होश भी होता है जिसे सोमरस कहते हैं। सोमरस क्या है उसके विषय में तो बताने का मैं अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि सोमरस वही इंसान बता पाएगा जिसने सोमरस पिया हो। मैंने तो नाम सुना है, क्योंकि शराब पीने में पैसे भी जाया होते हैं, रोज रोज लानी भी पड़ती है, पीना भी पड़ता है, फिर सत्य से आमना सामना होता है। लेकिन सोमरस को तो कहते हैं कि वो तो 24 घंटे इंसान सुरूर में लगा रहता है। नानक की एक बात याद आती है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मतलब सोमरस शायद कुछ ऐसा ही होता होगा कि नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जिसका नशा कभी कम नहीं होता, बस दिन रात चढ़ा ही रहता है, बस दिन रात पित्ती बिची लंघ जाता है। अगर ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आने को तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जोर वाली बात ही नहीं है, सत्य की बात कही होगी। मैंने सत्य की बात तो कही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार ये बात तो कसूती कह दी, अब करें तो करें क्या। मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी आपने क्या करना है, इस बात को बस खाने में बिठाना है कि जब भी आपको लगे कि इंसान को परखना है, आपको लगे कि प्रबल इच्छा है इंसान को परखने की, तो इतने समझदार तो आप हैं ही कि करना क्या है। अगर खाने में ये बात बैठ गई तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं बैठी तो भाई थल्ले थल्ले से भी थल्ले थल्ले।
फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप साइको गुरु राजेंद्र जोधप्रिया चैनल पर वीडियो देखते हैं, rajendrajodhpriya.com वेबसाइट विजिट करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।